स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 1 लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। आइए, बड़ा ही खूबसूरत सा एक टॉपिक है और इस टॉपिक में अच्छाई पर चर्चा की गई है, अच्छाई के बारे में व्याख्या की है। जैसा कि कोई भी बुक हो, किसी भी तरह की बुक हो, सबसे पहले उस बुक में ईश्वर के नाम की प्रेयर होती है, ईश्वर के नाम की प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना को सबसे पहले हम स्मरण करते हैं, उसको बखान करते हैं और उसके बाद आगे के चैप्टर बढ़े जाते हैं। ये अलग मैटर है कि वह चैप्टर, वह प्रार्थना आपके बुक के चैप्टर और सिलेबस में शामिल रहती है। जैसा कि स्कूलों में हम आते हैं और सुबह स्कूल आने के बाद हमारी प्रेयर होती है, प्रार्थना में हम ईश्वर को याद करते हैं, उस पिता परमेश्वर को याद करते हैं और उनको याद करने के बाद हम अपने दूसरे काम करते हैं, ताकि हमारा जो व्यथित मन है, जो विचलित मन है, वो एक जगह स्थायी हो जाए। हम उस गॉड को, उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को याद कर सकें और अपने काम को सही दिशा में ले जा सकें। आइए चैप्टर 1 का अध्याय का अध्ययन करते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 1 गुडविल। गुडविल मतलब अच्छाई से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसको लिया गया है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 34.1-6 से, और वहाँ की कुछ लाइनों को उठाकर आपके चैप्टर में डाला गया और उसके बारे में आपको बताया गया। दिस हिमंस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज वन ऑफ द 4 वेदास। हम जानते हैं कि 4 वेद होते हैं और उन 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड दिस इज यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं और इन चारों वेदों में से गुडविल चैप्टर को आपके बीच में लेकर आया गया। विच आर द रिगार्डेड एज एंशिएंट बुक्स। जो यजुर्वेद है, एक बुक है, पुरानी प्राचीन काल से बुक है और इसमें द डील विद द डीटी एंड क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंस, मतलब किसी व्यक्ति के आसमान से नीचे अवतरित होने में, उसकी बनावट में, उसके इस दुनिया में रहने से संबंधित बात इसमें कही गई है। इन दिस हिमन द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड डेथलेस फ्लेम के बारे में बताया गया है। डिवाइन एसेंस मतलब दैवीय शक्ति, पियरलेस स्पिरिट जिसका मतलब है जो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, और डेथलेस फ्लेम मतलब अब एक ऐसी रूह जिसको मृत्यु नहीं आती, जो हमेशा अजर और अमर रहती है। हमारा शरीर, हमारी बॉडी तो नष्ट हो जाती है एक समय आने के बाद। जिस तरह से पेड़ में जो पेड़ लगा होता है, उसके पत्ते कुछ टाइम तक उस पेड़ पर लगे हुए होते हैं और आफ्टर दैट जब समय आ जाता है तो वह पत्ते नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वह ज़मीन में, मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है, हमारा शरीर है, नश्वर है, वह नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद सिर्फ जो आत्मा होती है, जो हमारी रूह, सोल होती है, वह यहाँ वहाँ विचरण करती है और ऊपर स्वर्ग में चली जाती है, जिसको द डेथलेस फ्लेम कहा गया इस चैप्टर में। आर इन्वोक टू पुट द विल इन द माइंड टू डू only what is good. There is divine nature of spirit of man which is also a part of divine essence. The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by their divine nature. As the fleet-footed horses are controlled by reins, so our fleshly desires are controlled by the mind in us. अब इस चैप्टर के हम पोएम को आपके सामने पूरी पोएम समझाते हैं, बताते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। May that by which wise men skillful rituals। हमारी दुनिया में, प्रकृति ने इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को जन्म दिया और उस बहुत सारे लोगों में बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए और बहुत सारे स्किलफुल लोग भी पैदा हुए जिनके पास बहुत गुण हैं, जिनके हैंड्स में बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे गुण होते हैं। एंड स्टडी इन असेंबलाइज परफॉर्म देयर टास्क, और अपने बुद्धि विवेक से, अपने बुद्धि कौशल से वो दुनिया में आकर यहाँ की चीज़ों में अपने आप को ढालते हैं और निर्वहन करते हैं, नई नई चीज़ों का इजाज़ करते हैं। देखिए साइंटिस्ट पैदा होते हैं
वर्षों पहले जब इस धरती का जन्म हुआ होगा और उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ती चली गई, तो क्या सारी चीज़ों का आविष्कार पहले से था? ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आदि मानव के बारे में हमने कल्पना की, हमने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में जाना है कि पहले अब आग से कैसे खेला, फिर आग में भोजन गिर गया, फिर उसको खाया, वो टेस्ट लगा, तो आग से भोजन पकाने की परंपरा शुरू हुई। फिर परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकले, कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों को यातायात ट्रांसपोर्ट करने में इजी होने लगा। तो ये धीरे धीरे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप होती गई। तो जितने भी बुद्धिमान लोग थे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, स्किलफुल लोग थे, उन्होंने इस तरह का इजाद किया। और ये किससे हुआ? ये सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन आर क्रिएचर, कहा गया है कि जो स्पिरिट हम आत्मा हमारी जो हमको दिखाई नहीं देती, वह आत्मा जो हमको दिखाई नहीं देती, वह सारे के सारे क्रिएचर में, चाहे वो छोटा सा जीव क्यों ना हो, सबके क्रिएचर के अंदर में होती है। मैं दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। और हमारा शरीर जो है, हमारा माइंड, वह हमको ये बताता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। जिस प्रकार जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, जब किसी चीज़ को चखते हैं, तो हमको हमारी ज़बान, हमारी टंग हमको यह एक्सप्लेन करती है, हमको यह बताती है, इट टेल्स अस कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कड़वा है क्या खारा है, क्या मीठा है, वो हमको बताती है। इसी प्रकार हमारा माइंड हमको सारी चीज़ों से हमको नॉलेज देता रहता है। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। सारे प्राणियों के अंदर में डेथलेस फ्लेम होती है, मतलब ऐसी फ्लेम, ऐसी आग, ऐसी चिंगारी, ऐसी लौ जो कभी मरती नहीं है। विदाउट विच नथिंग वट एवर इज डन, मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेन्स, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। इस चैप्टर में, गुडविल चैप्टर में, माइंड को, मे दैट वर्ड का यूज करके माइंड को यहाँ पर शामिल किया गया है कि माइंड एक ऐसी रस्सी है, ऐसी रूइंस है जो हमको कंट्रोल करती है। जैसे कि एक घोड़ा, इसमें हॉर्स के बारे में बात चल रही है इसलिए हम हॉर्स का ही एग्जांपल लेंगे। एक घोड़े को चलाने के लिए, एक हॉर्स को चलाने के लिए रस्सी का यूज करता है कंट्रोलर। जो व्यक्ति, जो ड्राइवर होता है, जो कंट्रोलर होता है, वह क्या करता है, रस्सी के माध्यम से उसको चलाता है, उसको दिशा निर्देशित करता है। घोड़े के सामने देखेंगे तो यहाँ पर ढका हुआ होता है, कई बार जो तांगे चलते रहते हैं। अब आप देखेंगे उसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ जाना है, उसको कैसे पता चले कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अब क्या करता है, रूइंस के माध्यम से जो कंट्रोलर होता है वह उसको इशारा करता है कि यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो राइट, यू हैव टू गो लेफ्ट। इसी प्रकार हमारा माइंड जो स्थिर है और स्थिर होने के साथ साथ सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को संचालित कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वह हमको बताता है, ही टेल्स अस वट एवर राइट, वह हमको बताता है क्या सही है, हो सकता है क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। पोएट यजुर्वेद में इसमें जो शामिल पूरी बातें कही गई हैं, उसमें गॉड से यह आशा की गई है, गॉड से यह होप रखते हैं कि गॉड उनको इस तरह का स्पिरिट प्रदान करे, इस तरह की लाइटन उसको प्रदान करे, उसको मिले, ताकि वह अपने आप को जागृत कर सके, अपने आप को एनलाइट कर सके, और जीवन की ज्योति में, जीवन के सफ़र में वह अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सके। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर माइंड वर्ड को यूज़ किया गया है। दैट उस कहा गया, द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स एंड रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन नेचर। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें दैवीय शक्ति के साथ कंट्रोल होते हैं। दैवीय शक्ति इनको कंट्रोल करती है कि अच्छाइयों के रास्ते पर ले जाती है, बुराई से इनको दूर करती है। एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेन्स, उसी प्रकार अभी जो आपको बताया कि घोड़ा जो हॉर्स है वह चलता रहता है और कंट्रोल बाय रेन्स और रस्सी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। सो आवर फ्लैशली डिजायर आर कंट्रोल्ड बाय माइंड इन अस, इसलिए हमारा जो पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, वह हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारा माइंड उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके हमको आगे ले जाता है और हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस करने लगते हैं। आवर बॉडी इज चैरियट, सेंस आर द हॉर्स, हमारी बॉडी भी उसी तरह की जैसे कि हॉर्स होता है। एंड आवर माइंड इज ए चैरियट,
और हमारा माइंड क्या है? चैरियट, मतलब हमको चलाने वाला। इफ़ वी डोंट कंट्रोल द सेंस, यदि हम अपने सेंसों पर कंट्रोल ना कर सकें, यदि हम अपने आत्मा पर, अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सकें, वी लीड अस टू डिजास्टर, तो हम क्या होगा? हम डिजास्टर की ओर चले जाएंगे, हमारा पाथ, हमारा रास्ता गलत हो जाएगा और हम उस रास्ते पर भटकने लगेंगे। इसी प्रकार लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? हमको उस तरफ जाने से रोकता है। ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव, हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। माइंड हमको हमेशा ये जरूर बताता है, भले ही हम कभी गलत रास्ते पर जाने लगे, लेकिन हमारा माइंड हमको ये जरूर कहता है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये थी आपकी चैप्टर, पहला चैप्टर गुडविल, जिसको यजुर्वेद टॉपिक से लिया गया है। और आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर बुक्स में से फाइंड करेंगे और अगले दिन इसको होमवर्क के रूप में इस पूरी पोएम को आपको पढ़ना है। इसके पूरे सेंटेंस को आपको एक एक लाइन इसकी पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं में से एक कोई एक्सट्रैक्ट आपके पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और ये भी पूछा जाएगा इन विच चैप्टर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब किस चैप्टर से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, इसके पोएट कौन है, या यह कहाँ से लिया गया है, इस भाग को कहाँ से उठाया गया है, तो बता सकते हैं यजुर्वेद। तो ये था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सर उपलब्ध रहेंगे। जय हिंद।